वेलकम टू डू द लॉ। पिछले वीडियोस में हमने शुरुआत करी थी कॉन्स्टिट्यूशन के ओवरव्यू से, प्रीएम्बल को देखा और हमने देखा कि किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सैलिएंट फीचर्स क्या हैं। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस जो है, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, उसके क्या मायने होते हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस क्या हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके महत्वपूर्ण पक्ष क्या हो सकते हैं, सैलिएंट फीचर्स क्या हो सकते हैं, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, और साथ साथ यूनिटरी फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो एक यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मतलब होता है कि एक्चुअली पावर इज सेंट्रलाइज्ड इन अ सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी। एक केंद्रीय सत्ता है जिसमें संपूर्ण शक्ति निहित होती है, उन्हीं के पास होती है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वही सेंटर, वही केंद्र कानून बना सकता है, उसके नीचे कोई सबऑर्डिनेट या ऑटोनॉमस स्वायत्त क्षेत्र नहीं होते हैं। ये एक अर्थ निकलता है जो यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस से हम निकाल सकते हैं। इसमें कुछ लोगों के नाम महत्वपूर्ण हैं जिनकी डेफिनेशंस पे एक नज़र डालिए। प्रोफेसर फाइनर हैं, गार्नर हैं, विलोबी हैं और जीन ब्लोंडेल हैं। इनकी डेफिनेशंस पे जब हम नज़र डालते हैं तो ये और क्लियर हो जाता है कि इसके मायने क्या होते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसमें सेंट्रलाइज्ड पावर है, यूनिफॉर्म लॉज हैं और एब्सेंस ऑफ ऑटोनॉमस रीजन है। यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इससे होता यह है कि एक सेंट्रल पावर होती है, वही कानून बना सकती है, उसके नीचे जो भी यूनिट हैं वो सीधे सीधे उसके आदेशों का पालन कर रहे होते हैं या उस केंद्रीय सत्ता का एक्सटेंशन भर होते हैं, उनका कोई अपने आप में अस्तित्व नहीं होता है। अब सैलिएंट फीचर्स की बात करें तो सैलिएंट फीचर जो उसके हैं वो है कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, सिंगल सेट ऑफ लॉज होंगे एंड यूनिफाइड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। यानी पिछले दो चीज़ों को तो हम समझ ही रहे हैं कि कैसे स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और सिंगल सेट ऑफ लॉज होंगे, यानी पूरे देश पर एक तरह के कानून चल रहे होंगे। केंद्रीय गवर्नमेंट होगी जिसकी हुकूमत होगी, जिसके आदेशों का पालन सबको करना होगा। वहीं साथ साथ क्या होगा कि यूनिफाइड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी मिलेगा, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे वो गांव से लेकर लास्ट में जाके वो टिक जाएगा केंद्र पर। तो केंद्र के द्वारा ही क्या कहना चाहिए कि गवर्न किए जाने वाला पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा। तो ये तीन बातें हैं। अगर आप देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स और सैलिएंट फीचर्स में बहुत ज़्यादा फर्क आप नहीं पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, हम मेरिट्स की बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो फ़ायदे ये हैं, एफिशिएंसी है, यानी कि जो काम करने का तरीका है, जो आप काम करना चाहेंगे वो हो जाएगा। हो इसलिए जाएगा क्योंकि अलग अलग राज्य नहीं हैं, एक कमांड जो है वो सीधी सीधी ऊपर से आएगी, उसको कोई क्वेश्चन नहीं करना है तो समय नहीं लगता है। यूनिफॉर्मिटी है, सब जगह पूरे सिस्टम में, पूरे देश में आपको एक रूपता दिखाई देगी, सब जगह एक सा हो रहा होगा। तीसरी बात करें तो एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू एनीथिंग लाइक इमरजेंसी ऑफ लाइक नेचुरल क्लैमिटीज और मे बी सम वॉर लाइक सिचुएशन व्हाटएवर, उन सब परिस्थितियों में बहुत जल्दी से रिस्पॉन्ड किया जा सकेगा। क्यों कि एक ही जगह निर्णय लिया जाना है, बाकी सबको तो फॉलो ही करना है। तो फिर जो रिस्पॉन्स होगा, जो प्रतिक्रिया होगी वो बहुत जल्दी हो जाएगी। लेस एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव इसलिए कि जब एक ही तरफ से सब चीज़ें आवेंगी तो अलग अलग जगह पर सिस्टम्स डेवलप नहीं करने पड़ेंगे, उसकी वजह से खर्चे कम हो जाएंगे। और ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू अडेप्ट, अगर कोई नया चेंज लाना है तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है चेंज को अडाप्ट करने के लिए। केंद्रीकृत व्यवस्था, क्योंकि एक सीटी बजी और फिर सबने फॉलो कर लिया कि भाई अब ऐसे नहीं ऐसे काम होगा। तो ये कुछ खास फायदे हैं, मेरिट्स हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ
गवर्नेंस के, गवर्नमेंट के। आइए अब आगे चलते हैं। डीमेरिट्स की बात करें तो एक बहुत बड़ा डीमेरिट जो है जिससे शुरुआत होती है कि लोकल रिप्रेजेंटेशन का पूरी तरह से अभाव होता है, लैक ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेशन। केंद्रीय स्तर पर ही प्रतिनिधि हैं, सरकार है, तो स्थानीय स्तर पर यानी कि कुछ हजार कुछ लाख लोगों के अपने जो इच्छाएं हैं, उनके अपनी एस्पिरेशंस हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में। दूसरी बात करें कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ब्यूरोक्रेटिक हो जाता है। ब्यूरोक्रेटिक से तात्पर्य यह है कि वो केवल फॉलो करना जानते हैं, लाल फीता शाही मिलेगी कि भाई ये नियम ऐसा है, इसके अनुसार कागज पे ऐसा लिखा है, आदेश में ऐसा लिखा है, यही होगा। यानी वो तत्कालीन या स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्था काम नहीं करती है, ब्यूरोक्रेटिक रहती है, लाल फीता शाही दिखाई देती है। अगला डीमेरिट की बात करें तो इनइक्वालिटी। क्या होता है कि सबके साथ बराबरी से एक सी सब चीजें हो रही होती हैं, तो इसका असर ये होता है कि जो लेस प्रिविलेज्ड हैं यानी जिनको की अधिक ध्यान देने की जरूरत है, उनके ऊपर भी समान रूप से ध्यान दिया जाता है, तो ये इनइक्वालिटी को बढ़ाता है। इसके बाद हम बात करें तो इसमें एक निहित पोटेंशियल है, इसके अंदर अंतर्निहित है ये पोटेंशियल या ये आशंका या ये संभावना, अगर जो इसको पॉजिटिव समझते हो, कि ये डिक्टेटरशिप के लिए बिल्कुल अनुकूल व्यवस्था होती है। इसमें ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति भले ही यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, कभी भी उसको, चूंकि सेंट्रल कमांड होती है पावर की, सारी सत्ता एक तरफ होती है, तो डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाया जा सकना बहुत आसान होता है इस व्यवस्था में। अब बात करते हैं हम कि भारतीय संविधान में ऐसे क्या तत्व हैं जो ये बताते हैं कि भारतीय संविधान यूनिटरी है। तो इसमें कुछ एक नजर डालते हैं हम शुरुआत में, कि कुछ एक साथ देखते हैं और फिर कुछ अलग से। तो अब एक साथ जो देखने वाले हैं, किस राज्यों के पास किसी तरह का कोई अधिकार, कोई शक्ति नहीं होती कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव कर सकें, या अब कोई नया राज्य, खुद एक राज्य है, वो अपने अंदर राज्य या कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना सकता, और कोई अपने आप में इमरजेंसी इंपोज नहीं कर सकता, वो अपने ऊपर जो गवर्नर है वो नहीं लगा सकता। ये तमाम व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में मौजूद हैं, जिसके बिना पे हम कहते हैं कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है भारतीय संविधान में। तो ये बातें देखिए। अब इसके अलावा कुछ देखें तो डिवीजन ऑफ पावर जो है बड़ा हैविली है इन फेवर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। जहां बात करते हैं हम जो पैसों का बंटवारा होता है, जो टैक्स से रेवेन्यू जनरेट होता है, उसका जब बंटवारा होता है तो उसमें ज्यादा बड़ा हिस्सा या ज्यादा पावरफुल जो है वो केंद्र है। इसके अलावा IAS, IPS जैसी जो सर्विसेज हैं वो राज्य और केंद्र दोनों के बीच में समान रूप से होती हैं। एक और है कि डुअल सिटीजनशिप या दोहरी नागरिकता नहीं होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में। बात करें अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें कई सारे ये फीचर जो अभी हमने बात करी ये यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के हैं, परंतु फिर भी उसमें हमें कुछ ऐसे तत्व दिखाई देते हैं जो कि बताते हैं कि भारत का संविधान जो है एक्चुअली मिला जुला स्वभाव है उसका। उसमें फेडरलिज्म के भी तत्व दिखाई देते हैं और यूनिटरी फॉर्म के भी तत्व दिखाई देते हैं, पर वो यूनिटरी फॉर्म की तरफ टिल्टेड या झुका हुआ ज्यादा दिखाई देता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अपने फीडबैक से हमें बताइए कैसा आपको लगता है और आप कैसे वीडियो देखना चाहते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।